शहबाज शरीफ साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। फंसाने वाले कोई और नहीं, उनके अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। किस तरह से फंसाया मैं आपको बताऊंगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो 3 केसेस हैं उनमें उनकी इक्तदार की कुर्सी जा सकती है। ये भी इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे और साथ आपको बताएंगे इमरान खान के मेजर जनरल फैसल नसीर से बैकडोर राब्ते जिसकी हामिद मीर साहब कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। ये क्या बैकडोर चैनल से राब्ते वाकई हुए हैं मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ इमरान खान साहब के, और आगे क्या डेवलपमेंट होने वाली है, ये तमाम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी और आज कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ के हवाले से हैं। पहली जो 3 मैं केसेस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जिसमें शहबाज शरीफ साहब फंस सकते हैं और बुरी तरह फंस सकते हैं। सबसे पहले तो वो अपने भाई की वजह से फंस सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन कल जो 3 घंटे मुलाकात जारी रही है उसके बाद जो उसका आउटकम निकला है उसकी वजह से कह रहा हूं। फिर डेली मेल का एक केस है और फिर मॉडल टाउन का केस के हवाले से अपडेट्स हैं। ये तीनों अपडेट्स मैं दूंगा एक एक करके। पहले बात कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जिनके पास शहबाज शरीफ साहब हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो है फैसले लेके गए थे और उन्होंने फैसला डिसाइड करना था कि क्या होगा। मैंने आपको बताया था, ऑप्शन दिया गया था कि एक हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब के साथ बैठकर मामलात को रिजॉल्व किया जाए, अदरवाइज मिलिट्री जो है इंटरवेंशन कर सकती है और फिर किसी भी मिस एडवेंचर की जिम्मेदार ये दोनों पार्टियां होंगी। तो ये पैगाम लेकर और कुछ जो हल्के थे शहबाज शरीफ साहब को वो जोर दे रहे थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। इस पर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से डिस्कस करना था। कल ये मीटिंग 3 घंटे तक जारी रही है जिसमें इनकी फैमिली के आपस के लोग बैठे हुए थे, जिसमें सलमान शहबाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज, हसन नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ थे। इन सब ने मिलकर 3 घंटे बाद डिसाइड किया और जो मीडिया पे खबर जारी की है वो भी आपको बता देते हैं। पहली बात, जो ऑप्शन दिया गया था कि अर्ली इलेक्शंस के हवाले से आपने डिसाइड करना है, उस ऑप्शन पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिद पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि हम अर्ली इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, जो भी होगा इमरान खान साहब के प्रेशर को हम बेयर करेंगे, उनके मार्च को हम लीगली हैंडल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जो इमरान खान की जानिब से बार बार कहा जा रहा है, जो उनकी डिमांड है, वो हम पूरी करते नजर नहीं आएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको बता दूं कि अंदर की न्यूज ये है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि अगर जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं तो मेरी 85 सीट जो मैंने पिछले इलेक्शन में ली हैं वो गिर के तकरीबन 20-30 पर आ जाएंगी। उसकी वजूहत ये है कि इमरान खान की मकबूलियत इस टाइम सर चढ़ के बोल रही है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का राइट नाउ कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से वो रिलेक्टेंट हैं और साथ इत्तेहादी भी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब हैं, वो कहते हैं कि अभी राइट नाउ हमने इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना, खान साहब जो मर्जी रो पीट लें। अच्छा, अब इसको एस्टैब्लिशमेंट तो चूंकि ये दे दी, आपको बताया था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत लोगों ने खोलकर बात की और कहा कि इस क्योस को जल्दी खत्म होना चाहिए। अब एस्टैब्लिशमेंट के पास भी काफी ऑप्शन मौजूद हैं। एक ऑप्शन की एक झलक मैं आपको बता देता हूं। एक झलक ये है कि मॉडल टाउन केस फिक्स हो गया है। 15 नवंबर को इसकी समात होगी और इसमें बताया जा रहा है तकरीबन हो सकता है फुल कोर्ट ये बैठ के समात करे। जो अमीर भट्टी साहब हैं, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, वो खुद इस केस की समात करेंगे और इस केस में आपको पता है राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, इनके खिलाफ इल्जामात हैं। और इस केस को आगे लेके जाया जाता है। 14 लोगों की इसमें आपको पता है शहादत हुई थी। उन 14 लोगों के हवाले से कादरी साहब की वो बड़ी मुतहरिक थी, लेकिन ये केस आर्म ट्विस्टिंग के लिए रखा गया है। ये कभी भी लग सकता है और कभी भी इसमें राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अड़ जाना, ये जो है ना, ये एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान और खुद मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो जिद करते हैं वो इनको ले डूबती है। एक तो मैंने आपको बताया कि जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के हवाले से कुछ दोस्तों ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ सामने ये मामला रखें, लेकिन एक्सटेंशन पे भी रजामंद नहीं हुए। तो ये दोनों चीजें ना शहबाज शरीफ की एस्टैब्लिशमेंट से दूरियां पैदा करते हैं, क्योंकि गुड कॉप जो है शहबाज शरीफ, यानी वो एस्टैब्लिशमेंट का यस बॉय है और वो यस बॉय इस तरह से है, एस्टैब्लिशमेंट जो कहती है वो जाके सीधा बैड कॉप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास लग जाता है। लेकिन मसला ये है कि चलती बैड कॉप की है, जो लीडर है वो बैड कॉप है, तो लिहाजा वो कभी भी रद्द कर देता है और कभी भी उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो उसकी मर्जी चलेगी। तो ये गुड कॉप बेचारा जो है ना फंस जाता है बुरी तरीके से। दूसरा, इनके खिलाफ जो गुड कॉप के खिलाफ जो केस है वो डेली मेल का केस है। डेली मेल ने शहबाज शरीफ पे कहा था कि इन्होंने जो सैलाब जदगान के हवाले से पैसे भेजे थे, यूरोप से आए थे, यूके से आए थे, उसमें करप्शन की है।
ये इल्ज़ामात लगाए और इन इल्ज़ामात को लेकर जो है ना वो अदालत चले गए। अदालत में अब जो है शहबाज शरीफ से जवाब मांगा जा रहा है कि करप्शन आपने की है, आपने इन्होंने खबर लगाई है, आपने इनको चैलेंज किया है, तो आप जवाब जमा कराएं। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर और आम आदमी में कोई फर्क नहीं है, ये पाकिस्तान थोड़ी है, तो बरतानिया का कानून है। उन्होंने फिर कहा कि आपको 13 दिसंबर तक का टाइम दिया जाता है, आप इसमें अपना जवाब दाखिल करें, इसको डिफेंड करें, अदरवाइज वी विल टेक एक्शन। तो कितने मतलब यानी अफसोस की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बरतानवी अदालत में एक केस चल रहा है और जो कि करप्शन से रिलेटेड है डेली मेल की। आई डोंट नो इसका फेट क्या होगा, मुकद्दर क्या होगा, लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, फिर जो मॉडल टाउन केस है ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज हो सकता है। डेली मेल केस से शहबाज शरीफ को मुश्किलात पड़ सकती हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से तो ऑलरेडी वो मुश्किल में आए हुए हैं। इस वजह से मीडिया से जिस तरह से बात की उन्होंने, वो भी आपने देख लिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान जीत गया, लेकिन जो शक्ल बनी हुई थी वो आपने देख ली। बात करते हैं फैसल नसीर साहब और इमरान खान साहब की। हामिद मीर साहब ने कल प्रोग्राम में एक शख्स है मेजर खुर्रम रोखड़ी, इसको बुलाया और इस पर तहरीक इंसाफ कहती है ये तहरीक इंसाफ का रहनुमा क्यों लिखा हुआ है, ये कहां से तहरीक इंसाफ का रहनुमा आया। वो शख्स ये क्लेम कर रहा है कि मेजर जनरल फैसल नसीर की 3 मीटिंग्स हुई हैं इमरान खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव बन के। एक तो सलमान अहमद गए थे, तहरीक इंसाफ के एक लीडर हैं लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है। दूसरा जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत के कुछ लोग गए थे। उसने कहा कि इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिसाइड हुई थी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। उन्होंने कहा आरिफ अलवी साहब ने भी मीटिंग कराई थी, उसमें भी डिसाइड हुई थी लेकिन अमल दरामद नहीं किया। अब बात यहाँ पे ये पैदा होती है कि तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है, एक तरफ तो वो मेजर जनरल फैसल नसीर को कहते हैं कि इन्होंने ये हमारे खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, क्या उनसे मुलाकातें भी की जा रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के बयानियों को डैमेज कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो हमारे पास इत्तलात हैं कि मेजर खुर्रम रोखड़ी साहब हैं, इन्होंने खुद से कांटेक्ट किया था पीटीआई से और कहा था, क्यों ये पीटीआई के लीडर हैं। वैसे पहली बात ये है कि पीटीआई के ये मियां वाली के लीडर हैं लेकिन छोटे लीडर हैं, मतलब यानी मकामी सतह पर हैं और इनके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट में बहुत अच्छे हैं, चूंकि मेजर भी रहे हैं तो दैट्स वाई इन्होंने ऑफर की थी कि मैं मेजर जनरल फैसल नसीर और इमरान खान के दरमियान मफाहमत करा देता हूँ और इस मफाहमत में के नतीजे में हमारी पार्टी जो है आगे बढ़ेगी, ये तमाम चीजों से निकलेंगे। तो 3 मुलाकातें इनके बकौल हुई, लेकिन सलमान अहमद साहब जो कि पीटीआई के लीडर हैं वो कहते हैं कि हमारी एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में फैसल नसीर साहब ने कहा था कि हम ये खलिशें दूर करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दैट्स मीन के मुलाकात तो लाजमी हुई है और मुलाकात के अंदर मामलात भी हुए हैं। अब तहरीक इंसाफ को क्या रिलीफ मिलेगा इस मुलाकात का या नहीं, या तहरीक इंसाफ किस तरह से देख रही है? तहरीक इंसाफ इसको बिल्कुल काउंटर कर रही है। एक तो उन्होंने खुर्रम के हवाले से कहा कि ये हमारा लीडर नहीं है तहरीक इंसाफ ने, लेकिन हामिद मीर साहब लाए थे, क्या ये प्लांटेड इंटरव्यू था? मैं इतना एनालिसिस इसमें दूं, देखें हमेशा से बैकडोर राब्ते रहते हैं किसी ना किसी लीडर के, क्या लेकिन असल में बात सोचने की ये है, क्या तहरीक इंसाफ ने इसे कहा कि जाके मेजर जनरल फैसल नसीर से मिल लो, या मेजर जनरल फैसल नसीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ से बातचीत कराओ? तो ये जो मिडल मैन होते हैं ना, मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो है कहा गया और उन्होंने फिर पीटीआई से मुलाकात की। तो लिहाजा बैकडोर राब्ते हमेशा जारी रहते हैं और इन बैकडोर राब्तों का मकसद ये होता है कि मामलात उस नहज तक ना पहुंचे जिस नहज तक अब पहुंच गए। उन्होंने कहा इमरान खान के हमले के बाद से फिर मुलाकात, क्या मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक खतरनाक और बड़ी गेम शुरू हो गई थी। इस पे तहरीक इंसाफ जो है खुर्रम रोखड़ी की ओनरशिप नहीं ले रही। तो एक तो खुर्रम साहब इनके जो है मियां वाली से इनका ताल्लुक है और इनके जो जिलाई लेवल के लीडर हैं, अलबत्ता क्या वो इस ऐसे लीडर हैं कि पार्टी के मामलात डिसाइड करें? नहीं, वो ऐसे लीडर नहीं है। क्या उनकी जानिब से अप्रोच किया गया तहरीक इंसाफ को? जी, उनकी जानिब से अप्रोच किया गया कि मैं तुम्हारी फैसल नसीर से बातचीत करा देता हूँ और ये मामलात को सेटल कर लो। तहरीक इंसाफ ने उस पर कितना जोर दिया? तहरीक इंसाफ ने कोई खास जोर नहीं दिया। तहरीक इंसाफ ने अपनी क़यादत के छोटे लोग भेज दिए कि अगर कोई सिस्टम बैकडोर डिप्लोमेसी से होता है तो वो कर लेंगे। अब वो मुलाकात जब मंजरे आम पे आ गए तो हर तरफ चीखो पुकार आप देख रहे हैं। तो हकीकत ये थी। और ये जो खुर्रम रोखड़ी हैं, इनके बारे में कहा भी जाता है, मुबैना तौर पर इत्तलात आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में ताल्लुकात की वजह से ये जो है सरदार तनवीर इलियास जो कि जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और सेंटोरस के मालिक हैं, उनके साथ भी कनेक्टेड हैं और उनका खर्चा पानी बर्दाश्त करते हैं। बहरहाल ये इत्तलात हैं। जो बैकडोर राब्ते थे वो बैकडोर राब्ते हर सतह पर हर टाइम हो रहे होते हैं। अगर हम ये समझ रहे होते हैं आवाम को दिखाने के लिए ऑप्टिक्स और होते हैं,
लेकिन बैक पे जो स्टोरी, बैक एंड पे स्टोरी चल रही होती है वो हमेशा से डिफरेंट होती है। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है अगर कोई आपको ये कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो गया। ये इस तरह की गेम्स में ऐसा ही होता है। फिलहाल कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। हमारी कोशिश है सच्चाई और हकीकत आपके सामने रखी जाए। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।